Morning, students. Am I audible? Sir. Yes. Beta, again there is a net connectivity issue. Is my voice reaching to you? Yes, sir. Haan. Actually, there is a net connectivity issue, so we were trying to resolve it. है ना? Could not be. So because of that, now I am being forced to work with the mobile. Okay. Yes. Is it comfortable? Is my voice audible? Yes, sir. आवाज आ रही है ना प्रॉपरली? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर, यस सर, आज आ रहे ठीक है, ठीक है। हेलो, क्या हो गया? यस पराग। Yes, sir. हाँ, माय वॉइस इज कमिंग ना? यस सर, ओके, जस्ट अ मिनट। Just a minute. So we were discussing on this chapter. Is it so? Yes, sir. Yes, sir. The chapter have discussion at last. These two diagrams, or we can see the photographs which are shown in the picture. Is it so? यही था ना हमारा? Yes, sir. Yes, sir. So let's come to the point. This is what apartheid. ठीक है? So unlike India, a large number of whites had settled in South Africa. The local rulers. अभी इसका मतलब क्या है कि इंडिया में जब ब्रिटिश है ना इंडिया में आए और उन्होंने हिंदुस्तान को अपनी कॉलोनी बनाया, गुलाम बनाया, तो इंडिया में जो यूरोपियन पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा जनसंख्या में कभी भी सेटल नहीं हुई, वो यहाँ बसे नहीं। ठीक है? साउथ अफ्रीका में क्या हुआ? अ वेरी लार्ज पॉपुलेशन ऑफ यूरोपियन सेटल्ड। बहुत बड़ी संख्या में यूरोपियंस क्या हुए? सेटल हुए, बस गए। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. एंड दे बिकेम द लोकल रूलर्स। क्या बने वो? लोकल रूलर्स। लोकल रूलर्स मतलब गांव में जाकर के बस गए, उन्होंने बड़ी बड़ी जमींदारियां एस्टेब्लिश करी, है ना? गांव की पूरी जमीन जायदाद के मालिक कौन बन गए? ये ही लोग बन गए। यहां तक बात? Yes, sir. ना so the system of apartheid divided the people on the basis of their skin color, है ना? अपार्थीड है, अपार्थीड के सिस्टम में क्या होता था? It divided the people and labeled them on the basis of their skin color. तो किसके आधार पर विभाजित कर दिया जाता है? स्किन कलर, यानी कलर की स्किन के बेस इस क्या करेंगे? डिस्क्रिमिनेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन टुक प्लेस। ठीक, black in color, black skin color is black. Okay, population
and the black. 3/4 of the population means around 66% population. Sorry, 3/4 is 75%. Sorry, so 70% of South Africa was the original native of South. That is the black color skin. यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes. So there were white, that is the European population, and black skin color people, that is the native of South Africa. Now beside two groups, in those black and white, there were people of mixed races. Mixed races का मतलब Colored people. जिनके पेरेंट्स में से कोई एक यूरोपियन होगा और कोई एक क्या होगा, नेटिव अमेरिकन, सॉरी नेटिव पीपल. सो जो मिक्स्ड पीपल थे, दे वर कॉल्ड एज कलर्ड. उन्हें क्या कहा जाता था? Colored. Colored. And apart from the colored, which is the fourth group, the people who migrated from India. Okay, now here India means the people who migrated from the present day area of India, Pakistan and Bangladesh. क्योंकि ये सब ब्रिटिश टाइम पीरियड में माइग्रेट हो गए थे. So the white treated all non as inferiors. जो व्हाइट रूलर्स थे वो नॉन व्हाइट्स को, जो लोग व्हाइट कलर स्किन के नहीं थे, उनको कैसा ट्रीट किया जाता था? इंफीरियर. द नॉन व्हाइट्स डिड नॉट हैव वोटिंग राइट्स. नॉन वोटिंग राइट्स नहीं थे. नॉन नहीं थे बेटा. हेलो, voting rights. Now the apartheid is similarly oppressive for the blacks. Now particularly oppressive for the blacks का यहाँ सेंस ये है कि वैसे तो apartheid सिस्टम जो था वो सभी के साथ भेदभाव करता था, परंतु इसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान किसको फेस करना पड़ती थी? को. Who have to face? Blacks. Okay. Forbidden from living in white. अब साउथ अफ्रीका में उनके अगेंस्ट में, उनके खिलाफ कौन कौन सी पाबंदियां थी? They were forbidden from living in white areas. Forbidden मतलब देना कि व्हाइट एरियाज में की परमिशन नहीं थी. यानी जैसे जहां पर किनकी कॉलोनीज थी? व्हाइट पीपल की. मान लो जैसे गढ़चंदूर है ना, तो किसी एक इलाके में ओनली व्हाइट स्किन कलर पीपल रह रहे हैं, तो उन इलाकों में किसको रहने और बसने की परमिशन नहीं थी? Blacks. ठीक है. They could work in white areas only if they had a permit. अब यदि ब्लैक पीपल वहां रहेंगे नहीं, है ना, तो जो व्हाइट स्किन कलर हैं उनको कहीं ना कहीं किसकी, आदमियों की तो जरूरत है काम करने के लिए. ठीक है. So what happens? They could work in white areas. उन्हें व्हाइट काम करने की, ऑड जॉब्स करने की परमिशन है. Only if they had a permit. यदि उनको क्या मिलेगा? परमिट मिलेगा. Only if they had a permit. यदि उनके पास क्या रहेगा? परमिट रहेगा.
है ना, परमिशन कि हाँ भाई आप लोगों को व्हाइट एरिया में काम करने की परमिशन है, सो देन ओनली दे वेर अलाउड, ठीक है। उसी कंडीशन में जस्ट मिनट बेटा, yes, now am I audible? Yes, Yes, sir. sir. Just बेटा, है ना, I was sitting in the room, now I came out, है ना, just give me 1 more minute. Yes, sorry. So am I audible now? Yes, sir. Yes. Yes, sir. So the black people were not allowed, okay, to work in the white areas without permit. Then apart from that, the trains, buses, taxis, hotels, hospital, school and colleges, libraries, cinema hall, theater, beaches, swimming pool, that is all the, we can say, public facilities. Okay, so all the public facilities were separate for the whites and black. What does it means? कि जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट एरिया है ना, सो मार्केट एरिया में यदि जाते हैं तो क्या होगा, द फैसिलिटीज आर सेपरेट फॉर द व्हाइट्स एंड ब्लैक्स. सो व्हाइट पीपल, ओके, कैन यूज in emergency the facilities available for the blacks, but black people were not allowed to enter into the white people area. ठीक है, जो यूरोपियन पॉपुलेशन थी उनके लिए जो होटल्स थे, उनके लिए जो स्विमिंग पूल थे, उनके लिए जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज थी, वो कैसी थी, सेपरेट थी. ठीक है, और उसमें Separate. किसको एंटर करने की परमिशन नहीं थी, ब्लैक्स को. Black. ठीक है, नाउ दिस वाज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन. इस स्थिति को क्या कहते हैं बेटा, Segregation. Segregation. हाँ, सेग्रीगेशन का मतलब क्या हुआ, डिवाइड कर देना, अलग अलग कर देना. ठीक है, सो दिस कंडीशन वाज कॉल्ड एज सेग्रीगेशन. They could not even visit the churches where the whites worshipped. ठीक है, अब पब्लिक फैसिलिटीज तक तो ठीक था, इवन जो रिलीजियस मैटर्स हैं, इन द रिलीजन ऑल्सो, धार्मिक मामलों में भी क्या था, उन्हें बिल्कुल अलग थलग रखा जाता था. सो द ब्लैक पीपल वेर नॉट अलाउड टू विजिट द चर्चेज वेर द व्हाइट्स वर्शिप्ड. ठीक है, जो ब्लैक पीपल थे उन्हें उन चर्चेज में जाने की परमिशन नहीं थी जहां पर कौन वर्शिप करते थे, जहां पर कौन प्रेयर करेंगे, व्हाइट पीपल. ठीक, ब्लैक्स कुड नॉट फॉर्म एसोसिएशंस और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द टेरिबल ट्रीटमेंट. ठीक है, इतना भेदभाव था कि ब्लैक कम्युनिटी के लोगों की कोई भी बात नहीं सुनी जाती थी. So they were not allowed to form association. ब्लैक कम्युनिटी के लोगों को लीगली कोई भी एसोसिएशन बनाने की परमिशन नहीं थी, और वो क्या नहीं कर पाते थे,
अपने खिलाफ कोई भी टेरिबल ट्रीटमेंट मतलब दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार सुना है ना? Yes, sir. Yes, sir. उसके खिलाफ भी वो लोग कोई शिकायत नहीं कर पाते थे। Since 1950, the blacks, colored and Indians fought against the apartheid system. अब यहाँ हमको लिख करके दिया है 1950, परंतु आप लोगों को ध्यान हो, मैंने महात्मा गांधी जी का एक ट्रेन से बाहर फेंकने वाला वीडियो बताया था। Yes, sir. Yes, sir. महात्मा गांधी को जब ट्रेन से साउथ अफ्रीका में बाहर फेंका गया, ओके, वो जो स्टोरी थी वो कब की थी? अराउंड 1800, ठीक है, 95 के आसपास। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका 2 बार गए, ठीक है। एक बार बड़ी जल्दी लौट आए थे अपने मुकदमे के सिलसिले में, सेकंड टाइम जब गए तो ही रिमेन देयर फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका काफी लंबे समय तक रुके, ओके। एंड व्हाट महात्मा गांधी डिड, है ना, वहां उन्होंने किया क्या, ठीक है। सो महात्मा गांधी स्टेड देयर एंड ही हैड ए स्ट्रगल अगेंस्ट द अपार्थीड सिस्टम। तो यहाँ पे हमारी टेक्स्ट बुक में तो बोला गया है कि 1950 से, परंतु ये जो संघर्ष था, ये जो लड़ाई थी, वो 1950 के पहले भी चली आ रही थी। यहाँ तक बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, दे sir. लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस, है ना। तो जो ब्लैक पीपल थे, कलर्ड मतलब मिक्स्ड रेस के थे, जो भारतीय थे, ऑल ऑफ देम फॉट अगेंस्ट द अपार्थीड सिस्टम। किसके खिलाफ लड़ाई लड़ी उन्होंने? अपार्थीड सिस्टम। दे लॉन्च्ड प्रोटेस्ट मार्चेस एंड स्ट्राइक्स। उन्होंने क्या किया? प्रोटेस्ट मार्चेस और स्ट्राइक्स, ठीक है। प्रोटेस्ट मार्चेस मतलब विरोध प्रदर्शन किया, हड़ताल करी, ठीक है। नाउ व्हेन दे हैव स्टार्टेड, ओके, जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई तो जो अफ्रीकन पीपल थे, ठीक है, दे फॉर्म्ड नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने क्या करे? बिना परमिशन के भी अपने अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने संगठन बनाए, ठीक। वन सच ऑर्गेनाइजेशन वाज द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। उसमें से जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी वो कौन सी थी बेटा? ANC. ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। Sir, in So- this, Mahatma Gandhi was also there in this community. बेटा अर्लियर, है ना, बिफोर 1915 महात्मा गांधी वाज आल्सो देयर, ठीक है। बट इन द ईयर 1915 महात्मा गांधी केम बैक, ओके, Okay, sir. फ्रॉम साउथ अफ्रीका। महात्मा गांधी 1915 में 1915 में साउथ अफ्रीका से कहाँ वापस आ चुके थे? India. इंडिया, ठीक है। और हमें जो इस चैप्टर में कहानी है वो कब की है? 1950 के बाद की। इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So the African National Congress was the umbrella organization that led the struggle against the policies of segregation, ठीक है। So बहुत सारे छोटे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज साउथ अफ्रीका में बनाई गई, किसके? इस सेग्रीगेशन, इस अपार्थीड के अगेंस्ट में लड़ने के लिए। इतनी बात आई समझ में? ठीक Yes, है। sir. इसमें जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो बाकी सबको साथ में लेकर के चल रही थी, ठीक है। तो वो कौन सा अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन था? इट वाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। यहाँ तक आया? Yes, sir. Yes, Understood. sir. Yes, sir. Now, this included Yes, sir. many workers union and communist party. अब इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन में
बहुत सारे वर्कर्स यूनियन थे, कम्युनिस्ट पार्टीज वगैरह भी शामिल थे। मैनी सेंसिटिव व्हाइट्स ऑल्सो ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस टू अपोज अपार्थीड एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन दिस स्ट्रगल। ठीक, अब कहने को ये जो स्ट्रगल था, स्ट्रगल किसके खिलाफ था? व्हाइट गवर्नमेंट की, यूरोपियन White गवर्नमेंट, government. है ना। तो नेचुरल है कि बहुत कम यूरोपियंस जो हैं वो इस स्ट्रगल को क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। बट देयर वेर मेनी सेंसिटिव व्हाइट्स। नाउ सेंसिटिव व्हाइट्स यहाँ शब्द किसके लिए यूज किया? उन यूरोपियंस के लिए जो इस अपार्थाइड सिस्टम को खुद ब खुद कैसा मानते थे? गलत मानते थे। जो खुद क्या मानते थे? इस अपार्थाइड सिस्टम को रॉन्ग मानते थे। सो दे प्लेड a leading role in this struggle. Sir, now these white people also supported ANC, so that European government would not, मतलब उनको ऐसे black people के हवाले, मतलब कि उनको क्या बोलते हैं, अलग नहीं कर देंगे अपने से, ऐसे कुछ करके। देखो क्या होता है बेटा, जब एक या दो या तीन जन यदि हैं, है ना, कुछ लोग यदि हैं और वो लोग यदि प्रोटेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट उनको क्या कर सकती है? किल कर सकती है। गवर्नमेंट उनको अरेस्ट करके जेल में डाल सकती है। परंतु जब अपोजिशन करने वालों की संख्या कैसी होती है? बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अपोजिशन तो चलेगा परंतु गवर्नमेंट क्या नहीं कर सकती? उन लोगों के खिलाफ बहुत कुछ अरेस्ट नहीं कर सकती है ना। ओके सर। भाई देखो, एक या दो व्यक्तियों को सजा हो सकती है पर पूरी की पूरी भीड़ को सजा देंगे क्या? नो सर। सर मतलब उनको ऐसे ब्लैक मान लिया, मतलब जैसे इंडिया को कलर्ड तो उनको भी ब्लैक पीपल मान लिया जैसे। ब्लैक पीपल, है ना। यस सर। So several countries denounce apartheid as unjust and racist. So वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज थी, ठीक है। डिनाउंस का मतलब डिक्लेयर कर देना। So उन्होंने इस अपार्थाइड सिस्टम को अनजस्ट और रेसिस्ट यानी गलत बताया कि ये जो अपार्थाइड सिस्टम है ये इंसानों के खिलाफ बहुत बड़ा अन्याय है और इस टाइप का कोई भी सिस्टम वर्ल्ड के कंट्रीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, सो ऐसा नहीं था कि साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड के सारे कंट्रीज से सपोर्ट मिल रहा था। देयर वेर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, देयर वेर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड, है ना। संसार में बहुत सारे देश ऐसे थे जो किसको सपोर्ट नहीं करते थे? अपार्थाइड सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते। इतनी बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. So several countries denounce apartheid as unjust and racist, but the white racist government continued to rule by detaining, torturing and killing thousands of black and colored people. ठीक है, जो white racist government थी कंटिन्यूड टू रूल। सरकार ने ना तो इंटरनेशनल लेवल पर कोई बात सुनी, ना ही लोकल के लोगों का जो विरोध था उसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, द गवर्नमेंट कंटिन्यू, सरकार ने अपने तरीके से क्या अपना शासन चालू रखा। सो दे डिटेनिंग द पीपल, जब बहुत ज्यादा विरोध बढ़ जाता था तो लोगों को डिटेन का मतलब होता है गिरफ्तार करके जेल में डाल देना। टॉर्चरिंग, मारा पीटा जाता था, है ना, जमीन पर नाक रगड़वाई जाती थी, रेंग करके चलने के लिए मजबूर किया जाता था। एंड दे ऑल्सो किल्ड थाउजेंड्स ऑफ ब्लैक एंड कलर्ड पीपल। तो उस रेसिस्ट रेजिम में हजारों की संख्या में क्या हुए? लोग मारे गए। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नाउ अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट?
टुवर्ड्स ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अगला जो टॉपिक है उसको क्या टाइटल दिया गया है? Towards a new constitution. Towards a new constitution. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब इस टॉपिक में बेसिकली क्या है? इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि साउथ अफ्रीका में अपार्थीड सिस्टम कैसे खत्म हुआ। जब अपार्थीड सिस्टम खत्म हुआ तो साउथ अफ्रीका को एक न्यू डेमोक्रेटिक कंट्री बनाने के लिए उन्हें क्या करना पड़ा? एक नया न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा। ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था, ये नया कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार बना? ठीक है, दोनों कम्युनिटी, ब्लैक और वाइट कम्युनिटी का इस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में क्या रोल था? ठीक, तो इतनी सारी चीजें हम इस टॉपिक, इस सेक्शन में पढ़ेंगे। यहां तक बात आई समझ में? Yes, sir. Sir. Okay, so what is the topic? Towards a new constitution. So as Sir? Protestant struggles, हाँ बेटा, Sir, what about that MCQ which you told you will be giving? बेटा Yes, sir. homework You app told me you will be every day. हाँ, I will give you the MCQ multiple choice question, है ना? Yes, sir. हाँ, so I will start from a day or tomorrow onwards, okay, from the chapters that we have already completed, and most of the question would be through the homework app. Is it clear? Okay, sir. Okay, Good. sir. Yes, sir. So next is towards a new. So as Protestant struggle against apartheid had increased, the government realized that they could no longer keep the blacks under their rule through repression. Now, as Protestant struggle against apartheid has increased, यहाँ क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे इस अपार्थीड सिस्टम के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट और स्ट्रगल क्या हुए, बढ़ते चले गए। द गवर्नमेंट रियलाइज्ड, है ना, जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, जो व्हाइट पीपल की गवर्नमेंट थी, दे रियलाइज्ड, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से समझ में आना शुरू हो गई दैट दे कुड नो लॉन्गर कीप द ब्लैक्स अंडर देयर रूल थ्रू रिप्रेशन। वो ब्लैक पीपल को रिप्रेशन के जरिए दबा करके, कुचल करके ज्यादा दिनों तक अपने कंट्रोल में नहीं रख सकते। यानी कुल मिलाकर जो वाइट गवर्नमेंट थी, जो यूरोपियन पॉपुलेशन थी, उसे समझ में आने लगा कि अब हम ज्यादा दिनों तक ओनली वाइट पीपल का रूल अफ्रीका में कंटिन्यू नहीं कर सकते। आज ना कल हमें अपनी पॉलिसी में चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो द व्हाइट रेजिम चेंज इट्स पॉलिसीज। ठीक है, तो व्हाइट रेजिम चेंज इट्स पॉलिसीज मतलब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, अपनी पॉलिसीज में चेंज किया। यानी धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे, जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी, उसको समझ में आ गया कि हम ज्यादा दिनों तक ब्लैक पीपल को या रिमेनिंग लोगों को कंट्रोल में नहीं रख सकते, हमें उनकी डिमांड्स धीरे धीरे एक्सेप्ट करना पड़ेगी। ठीक है, तो द व्हाइट रेजिम चेंज इट्स पॉलिसीज। जो व्हाइट रेजिम था उसने अपनी पॉलिसीज क्या करी, चेंज करी। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वेर रिपील, वो सारे कानून। हाँ सर, रिप्रेशन का मीनिंग क्या है? रिप्रेशन का मतलब होता है दबाना या कुचलना। रिप्रेशन मतलब दबाना या कुचलना, है ना। जैसे मान लो तुम्हारी क्लास है, तो तुम्हारी क्लास में क्या है, सब अपनी अपनी बात चलाते हैं और मेरी बात तो कोई सुनता ही नहीं है।
ऐसा कंडीशन किसी स्टूडेंट के साथ होता है? हेलो, यस सर। अब ऐसी यदि कंडीशन हो गई है ना कि देयर वाज ए स्टूडेंट एंड नो वन वाज लिसनिंग व्हाट ही वांट्स टू से, व्हाट ही वांट्स टू डिस्कस, तो वो जो कंडीशन है वो क्या कहलाता है? रिप्रेशन। क्या कहलाएगा? रिप्रेशन। ठीक है, तो व्हाइट रेजिम चलिए, तो वो जो व्हाइट रेजिम यानी यूरोपियन गवर्नमेंट थी, उसको ये बात समझ में आ गई कि भैया अब ज्यादा दिनों तक ऐसा नहीं चल पाएगा, है ना। यदि हम ब्लैक पीपल की, कलर्ड पीपल की डिमांड एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में हमारे ऊपर अटैक हो जाए। तो द व्हाइट रेजिम चेंजेस पॉलिसीज, उन्होंने अपनी पॉलिसीज में क्या करना शुरू किया? चेंज करना शुरू किया। तो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज वेर रिपील्ड, ऐसे सारे कानून जिसके कारण क्या होता था? डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव होता था। ऑल दोज लॉज वेर रिपील्ड, वो सारे कानून क्या कर लिए गए? वापस ले हटा लिए दिए गए, गए। हटा दिए गए। देन बैन ऑन पॉलिटिकल पार्टीज एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन मीडिया वेर लिफ्टेड। ठीक है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन पर बैन लगा करके रखा था, तो वो जो बैन था वो हटाया गया। ठीक, देन रेस्ट्रिक्शन ऑन द मीडिया वेर लिफ्टेड, जो मीन्स ऑफ मीडिया थे, है ना, न्यूज़पेपर थे, पॉलिटिकल पार्टीज थी, तो उनपे जो बैन सर लगा मतलब करके अभी भी वो वाइट गवर्नमेंट है, मतलब जैसे पॉलिसी हटा रहे हैं तो मतलब अभी भी है, तो इससे सीधा गवर्नमेंट ही नहीं हट सकती। बेटा संध्या, अपन 1950 की बात कर रहे हैं ओके सर। और तुम जो है आज की कहानी पूछ रही हो। एज ऑन टुडे, आज के तारीख में तो व्हाइट गवर्नमेंट और ब्लैक गवर्नमेंट जैसा कुछ बचा ही नहीं। जब कंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट कर लेगी, जब कंट्री क्या अडॉप्ट कर लेगी? डेमोक्रेसी। तो फिर व्हाइट गवर्नमेंट है या ब्लैक गवर्नमेंट है, ये कहानी तो खत्म हो गई ना। ओके सर। तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं वो इसी बात को पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से ये सब आगे बढ़ा। गेटिंग द पॉइंट? ओके सर। चलिए, सो डियर स्टूडेंट्स, इट इज 8:48, है ना। सो देयर इज अ टाइम फॉर द नेक्स्ट क्लास, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप इट। ओके, सो विल कंटिन्यू द चैप्टर लेटर। ठीक है, that's all for today. Thank you students, goodbye, थैंक यू। enjoy